हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है शादाब सर क्लासेस में। और आज हम अपनी क्लास से बाहर आपको अपने क्षेत्र के आदर्श व्यायामशाला में लेके आए हैं, क्योंकि मेरा मानना है और सभी लोगों का भी मानना यह है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास तभी होता है जब आप उसके अनुरूप सजग रहते हैं। जैसे कि आप जो है अच्छी डाइट लें और अच्छा व्यायाम करें। इस बात को लेके आज हमने अपना प्रोग्राम रखा हुआ है। आज़ादी के 78वें दिवस पर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और इसी के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है हमारे क्षेत्र जूहीलाल कॉलोनी के आदर्श व्यायामशाला में। और ये सारे हमारे भाई बंधु हैं जिनके सहयोग से ये व्यायामशाला संचालित है और यहाँ पे लोग आते हैं और छोटे बड़े सभी लोग व्यायाम करके अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। जैसा कि हमें पता होना चाहिए कि अगर आप आज़ादी के लिए किसी भी काम को कर रहे हैं या किसी भी काम को करने के लिए आपको स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी है। इस चीज़ को लेके यहाँ जागरूकता का अभियान फैलाने में हमारे ये सारे ही भाई सहयोग दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। इससे पूर्व इसकी नींव 1969 को रखी गई, जिसमें हमारे बुज़ुर्गों ने साथ दिया। उनके नाम हम आपको बताना चाहेंगे और अवगत कराना चाहेंगे, जिनके सहयोग से ये आज भी चलामान व्यायामशाला है। नंबर 1 पे हमारे स्वर्गवासी कृष्ण कुमार शुक्ला जी हैं और दूसरे साबिर पहलवान हैं, प्रभात मिश्रा हैं, मेराज भाई हैं, हसन रजा जैदी और राजेश बॉक्सर हैं। पुतान वाजपेयी, इश्तियाक अहमद अंसारी, ईश्वर चंद्र जी और स्वर्गवासी राम प्रकाश, राज नारायण विश्वकर्मा। और मान्यगण में हैं बलदेव, रवि मिश्रा, राम लखन तिवारी, अनूप कुमार शुक्ला, दिनेश यादव, सुनील मिश्रा, बबलू वाजपेयी, खुर्रम, बॉबी, फारूक अहमद सिद्दीकी, गोपाल वाजपेयी, बबलू वाजपेयी, अभिषेक शर्मा, वैभव वाजपेयी, गोविंद तिवारी, कल्लू यादव, सचिन, आलोक दीक्षित, शिवम जायसवाल, कल्लू केशव शर्मा और कृष्णक्रांत वाजपेयी उर्फ बबलू वाजपेयी। किसी चीज़ को भी चलाने के लिए आपको पता होगा कि एक यूथ की आवश्यकता होती है और बुजुर्गों का साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। इन सब लोगों को मेरा बहुत ही नमन, और इनके ही कार्यों की वजह से हमारा व्यायामशाला चल रहा है और लोगों को प्रेरणा मिल रही है। इसमें छोटी सी प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसके द्वारा जो है मैसेज देने की कोशिश की गई है। हम आपको एक पेंटिंग से अवगत कराते हैं। चित्रकार अपने ध्यान से और बहुत ही चिंतन मनन करने के बाद में समाज को एक अपने लेख के द्वारा या फिर पेंटिंग के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा क्या होता है, लोगों को सजग करने की कोशिश करता है, जिसका एक सशक्त माध्यम पेंटिंग भी है, जिसको मैंने खुद बनाया है। मेरा नाम शादाब अहमद है, आप मुझको पहले से जानते हैं। ये पेंटिंग है जिसका टाइटल है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि समाज में आजकल बेटियों को दबाने की कोशिश की जाती है। ये उसी पे आधारित है। इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि हमारी बेटी किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं है, हमें उसको क्या रखना है, उसका सहयोग करना है हर हाल में। और उनको जो भी परेशान कर रहे हैं समाज में, उनको क्या करना है, पकड़ना है और पुलिस को इन्फॉर्म करना है, ताकि हमारी बेटी आगे बढ़ सकें। यही बेटियां हमारी देश को आगे बढ़ाने में, इनकी शक्ति, नारी सशक्तिकरण बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। और इसी तरह से और भी पेंटिंग हमारी जो है बेटियों पे ही आधारित है। जिस तरह से हमारे देश को आज़ाद कराने में हमारे पुरुषों का योगदान माना जाता है और हम हमेशा उन्हीं के नाम लेते रहते हैं, उसी प्रकार से हमारी बेटियों ने भी अपने पति का, अपने बेटों का और अपना स्वयं का बलिदान दिया है, तब आज देश हमारा आज़ाद हुआ है। इसलिए नारी की शक्ति को कम ना आंका जाए, और ये हमारी शक्ति में नारी शक्ति सबसे सर्वोत्तम और सबसे बलशाली है। ईश्वर का दूसरा रूप ही नारी है, जिससे कि मनुष्य पैदा होता है। और सबसे ज़्यादा धैर्यवान भी हमारी नारी है। अगर नारी ना हो तो हम समाज की उत्पत्ति कर ही नहीं सकते हैं। हम उसके क्या है, आभारी हैं। हम सभी लोग हमारे इस व्यायामशाला को उन्नत की ओर ले चले। जिस तरह से ये व्यायामशाला 40-50 वर्षों से अभी चल रहा है, इसको और अच्छे होने की आवश्यकता है। इसमें पूर्ण आर्थिक सहयोग देने की आवश्यकता है कि हम चाहते हैं इसका जीवाणु और हमारे क्षेत्रीय लोग आ करके इस व्यायामशाला को सहयोग करें। और मेरा सभी भाई बंधुओं से निवेदन है कि कृपया इस कार्य के लिए सभी लोग सहयोग करें। मैं बस इतना ही कुछ कहना चाहता हूँ इस व्यायामशाला के लिए। हमारे गोपाल वाजपेयी जी से
थोड़ा सा सहयोग चाहूँगा, जो मेरे बड़े भाई हैं, थोड़ा सा हम लोग को मार्गदर्शन करें। गोपाल वाजपेयी जी। मैं अपने व्यायामशाला के भाइयों, बुजुर्गों और अपने मित्रगणों से यही कहना चाहता हूँ कि व्यायामशाला में आने के बाद में किसी प्रकार की त्रुटियां अपने मन के अंदर मत रखें। जितना भी हो सके स्वच्छ रह के यहाँ पे आके कार्य करें। एक्सरसाइज करने के बाद में ये भी देखते जावें कि हमें व्यायामशाला के अंदर क्या कमियां दिख रही हैं, उसको दूर करने की कोशिश भी करें। इसमें हमारे सभी भाई लोग ध्यान देते जरूर हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि घूम के चलने की कोशिश करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये उनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि उस पर ध्यान देने की कोशिश करें, ताकि वो सुचारू रूप से ये कार्य जो है वो चलता रहे। जैसे कि हमारे भाई शदाब ने नारियों के बारे में जो बताया है, उसी में मैं थोड़ा कुछ और ऐड करना चाहूँगा। जैसे कि हम आज़ादी के 78 साल हो चुके हैं, और लेकिन अभी भी लोगों की मानसिकता औरतों के प्रति वैसी ही उदासीन है जैसे 1947 या उससे पहले थी। लोगों में मतलब बदलाव नहीं आया ज़रा सा कि कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप जैसे घर में अपनी माँ बेटियों की रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे ही दूसरी लड़कियों की या औरतों की रिस्पेक्ट करें। बस यही कहना चाहूँगा। बाकी आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक भाई हैं जो यहाँ के कोच हैं और लोगों को फिटनेस ट्रेनिंग देते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और अब तो हमारे वहाँ बच्चे बढ़ भी रहे हैं इसी संज्ञान में। हम इनसे चाहेंगे कि ये कोई 2 शब्द बोलें और सबको जागरूक करें सेहत को लेके। सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वास्थ्य को लेकर के जो यहाँ पर प्रयास होते हैं, उसके लिए जो हमारे बुजुर्गों ने किया, उसका आभार शायद ही कोई कर पाएगा, चुका पाएगा उस कर्ज को। और सभी से हम यही अनुरोध करना चाहते हैं कि इस व्यायामशाला को धीरे धीरे आगे बढ़ा करके ले जाएं, और एक अच्छा स्वस्थ जो है यहाँ पर वातावरण तैयार करें, जिससे कभी यहाँ पर विवाद ना हो और हमारा व्यायामशाला हंसी खुशी हमेशा आगे बढ़ता रहे और इसकी धीरे धीरे उन्नति होती रहे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। बैठिए पहले तो आप भी बैठिए, देखिए बहुत है। देश की आज़ादी पर सभी शुभकामनाएं देता हूँ मैं, और व्यायामशाला के सभी सीनियर बड़ों को तहे दिल से नमन कर रहा हूँ। यही मैं चाहता हूँ कि जो व्यायामशाला जो चल रहा है आज, सभी का आशीर्वाद से इसी तरह चलता रहे, किसी भी तरह का नोट ना हो। कि जो ये हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि की ओर जा रहा है। जैसे कि देखते हैं कि औरों के काम में देखता हूँ मैं कि लोग इकट्ठा होते हैं। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि व्यायामशाला में भी लोग इकट्ठा हो जाएं। कि कोई एक छोटा सा कार्यक्रम होता है, करने के लिए हमारे कोई भी सभी लोग इकट्ठा हो जाएं, ताकि इससे ये ना लगे कि लोग क्यों बीच में कोई विवाद है या कुछ है। बस इसी का थोड़ा समझ जाता हूँ। एक जननी है, इस पेंटिंग का टाइटल है जननी। जननी मतलब होते हैं जन्म देने वाले। जिस प्रकार से एक पौधे से दूसरे पौधे का जन्म होता है, उसी प्रकार से हमारी नारी से ही हमारी उत्पत्ति हुई है, और इसके योगदान को हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। हमारे समाज की उत्पत्ति नारी के द्वारा ही हुई है, और नारी के बिना हम इसका अभाव ही रहेगा हमारे जीवन में। और नारी है तो हम हैं, और नारी है तो हम हैं, और हम हैं तो समाज है। नारी के बिना हम समाज की उत्पत्ति को कभी भी नहीं सोच सकते हैं। तो दोस्तों, बस मुझे यही कहना था। धन्यवाद। सर्वप्रथम आइए सब पीछे खड़े स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर लग रहा है यार। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर समस्त क्षेत्रीय नागरिकों को, राष्ट्र भक्तों को और आदर्श व्यायामशाला के स्वास्थ्य के प्रति सचेत हमारे मित्र बंधु, छोटे भाई, बड़े बुजुर्ग सभी का स्वागत है और हृदय से अभिनंदन है। समस्त राष्ट्र भक्तों को समर्पित करते हुए मुझे आज काफ़ी हर्ष हो रहा है कि हमारे बीच में, हमारे क्षेत्र में श्री आदर्श व्यायामशाला कमेटी विगत कई सदियों से क्षेत्र के स्वास्थ्य के प्रति सचेत है, और इस क्षेत्र की समस्त नागरिकों का समर्पण भाव व मित्रों का अथक
परिश्रम और पूर्ण रूप से समर्पित हैं। हर पल हर क्षण समस्त आदर्श व्यायामशालाओं के सदस्यों के प्रति, क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति, समाज के प्रति सद्भावना रखते हुए हमारे सभी भाई पूरी तरीके से सुख दुख में सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मित्रों, आज समय आ गया है थोड़ा सा समाज को जागरूक करते हुए, समाज में आज राजनीतिक विषयों पर राजनेता अपने पर्सनल सुख के लिए हमारे बीच में थोड़ा सद्भावना को के बीच में रोड़ा बन रहे हैं। इन सभी चीज़ों को दरकिनार करते हुए आज हमारे बीच में सभी धार्मिक, सभी सामाजिक संस्थाओं के लोग यहाँ एकजुट होकर के इस आदर्श व्यायामशाला में बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हुए, समर्पण भावना के साथ स्वास्थ्य को, समाज की पीढ़ी को, न्यू पीढ़ी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ से बहुत सी ऐसी हस्तियाँ हमारे बीच में आदर्श व्यायामशाला ही नहीं, नगर और प्रदेश लेवल तक अच्छे से अच्छे कार्यों में भाग लिया और एक अच्छे रिजल्ट आए। हमारे बीच में आज मरहूम मोहम्मद इश्तियाक भाई, जो कि हमारे बीच में एक अच्छे बॉडी बिल्डरों में आदर्श रहे हैं आदर्श व्यायामशाला में, आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनकी यादें, उनका परिश्रम और उनके मार्गदर्शन पर आज यहाँ के बच्चे अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हैं। जैसा कि हमारा छोटा भाई हमारे पीछे खड़े हुए मिस्टर अनीश अहमद जी, ये बहुत बड़ी प्रतिभाओं के गुणी हैं और इनकी ताकत समझ लीजिए, या इनका अनुभव या इनका परिश्रम, इनकी सादगी है। आज हमारे बीच में ये इतने साधारण तरीके से उपलब्ध है कि एहसास ही नहीं होता कि ये किस कला के धनी हैं। मैं कैमरामैन जी से चाहूँगा कि हमारे अनीश जी की जो आकृतियाँ लगी हुई हैं, आज पहली बार ये प्रदर्शनी हमारे आदर्श व्यायामशाला में लगी हुई है, जो नगर को ही नहीं प्रदेश को भी गौरवान्वित करती है। और हम सभी भाइयों से चाहेंगे कि इनकी इस कला को आज डिजिटल इंडिया के माध्यम से, ये अभी आपको थोड़ी देर बाद यूट्यूब पर समर्पित होगी। सभी मित्रों को राष्ट्रभक्ति को देखते हुए, इस बच्चे के जज्बे को देखते हुए, इसकी प्रतिभा को देखते हुए, इसके पीछे किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक हाथ नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई बाहुबली का सहयोग नहीं है, सिर्फ इसके बीच में हमारे आपका प्यार है और इसका समर्पण भाव है। मैं चाहूंगा समस्त दर्शकों को जो आज नेट के माध्यम से इस प्रतिभा को देखें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन ऊंचाइयों को पहुंचाएं जिसका ये सही रूप में उत्तराधिकारी है। आज इसकी प्रतिभा राष्ट्र लेवल की प्रतिभा है। यकीन मानिए, इसने अपनी परिश्रम से, श्रमदान से सहयोग करके इन प्रतिभाओं को बनाया है। इनको किसी भी प्रकार का कोई गवर्नमेंट से कोई ऐड नहीं है, किसी भी प्रकार की किसी पूंजीपत, किसी राजनेता का सहयोग नहीं है। ये इसके खून पसीने की मेहनत के रंग हैं जो इन आज आकृतियों में दिखाई दे रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपका थोड़ा सा प्रयास इस बच्चे के परिश्रम का फल होगा, इस बच्चे के परिश्रम का श्रमदान होगा, तो इसमें आपका अमूल्य सहयोग होना चाहिए। जहां तक इस आदर्श व्यायामशाला के विषय में कुछ बहुत से सुधारों की जो आवश्यकता है, और निश्चित रूप से हम उस आवश्यकता को पूर्ण करेंगे। हमारे बीच में हमारे भाई दिनेश जी, गोपाल भैया, तिवारी जी और ये छोटा बच्चा सामने माता प्रसाद जी उपस्थित हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने श्रम के साथ साथ इस कुटिया को सजाने में अपना पसीना ही नहीं, अपना खून भी समर्पित किया है। हर मौसम, हर भाव अभाव, इस परिस्थितियों में, अच्छी बुरी परिस्थितियों में, इस फुलवारी को जो आप देख रहे हैं, इस पर्यावरण को मैं कैमरामैन से कहूंगा इन वृक्षों को दिखाएं। इनमें इन बच्चों का जल ही नहीं,
पसीना भी पड़ा हुआ है। बिना किसी सरकारी सहयोग के आज ये एक कुटिया इस लेबर कॉलोनी केडीए कॉलोनी के बीच में एक पहचान है। और यही नहीं, हमारे महानगर के अंदर आदर्श व्यायामशाला अपनी एक प्रतिभा रखता है और अपनी एक पहचान रखता है। आज ये किसी राजनीतिक पार्टी के सिंबल की मोहताज नहीं है। बड़े बड़े राजनेता आए, बहुत से लुभावने वादे किए उन्होंने, मगर हमारे पहलवान भाइयों ने कभी किसी पार्टी को उसका वर्चस्व या उसके बहकावे में नहीं आए, जिसके कारण आज जो भी इस कुटिया में एकांत है, एक योग है, एक शांति है, वो सिर्फ इन बच्चों के सहयोग से है। किसी भी प्रकार का इसमें हमने कमर्शियल या व्यापारिक कोई भी संस्था इसमें नहीं चलाई। बहुत से लोग आए, कारपोरेटर आए, विधायक आए, बहुत सी लुभावने बातें करी, ऑफिस डाले या कमर्शियल प्लेस में कुछ शॉप बनवा दें, मगर हमारे बच्चों ने कहा नहीं। जैसे हम अपने घर को सजाते हैं, एक व्यक्ति अपने घर को सजा लेता है, हम तो सैकड़ों व्यक्ति हैं, अपने महल को, अपने घर को, अपनी कुटिया को अपनी सादगी से सजा कर रखेंगे। और आज प्राकृतिक वातावरण यहाँ का जो बना हुआ है, शायद ये उन महलों में, उन गलीचों में नहीं है, उन मार्बलों में नहीं है, जो आज यहाँ पे आनंद है। और ये वो चीज़ है जिसको तमाम आपदाओं में लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर ढूंढते हैं, हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड ढूंढते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि हमारी इस कुटिया में वो ऑक्सीजन है जो बड़े से बड़े सरकारी अस्पतालों में, बड़े से बड़े महलों में, बड़े से बड़े रिजॉर्ट में नहीं मिलेंगे। ये एक संत की तरह है। यहीं पर बच्चों के अथक प्रयास से बाबा का दरबार भी है, जो इन बच्चों की अथक मेहनत से महाबली, महायोद्धा, महापराक्रमी महाबली हनुमान विराजमान है, जो शक्ति के प्रतीक हैं। इन बच्चों को यहाँ से ऊर्जा मिलती है और यहीं से प्रेरणा लेकर के ये बच्चे स्वास्थ्य के प्रति सचेत हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं और विषम परिस्थितियों में साधारण रूप से असाधारण चीजों को भी हासिल करते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि को हम कभी वैधानिक तरीके से या कानूनी तरीके के दायरे में नहीं जाकर के हम बड़े भाइयों के आदर्श को ही ये छोटे बच्चे फॉलो करते हैं और एक नियम से, प्रेम से, एक परिवार की भांति इस आदर्श व्यायामशाला में अपना सहयोग देते हैं। कुछ कमियां हैं जिनको आज भाई लोग, मुझे जानकारी में प्राप्त हुई है, कुछ थोड़ा यहाँ पे विकास कार्य होने हैं। बहुत प्राचीन ये धरोहर है। प्राकृतिक आपदाओं के चलते, बारिश के चलते, बहुत सी तरीकों से, आंधी तूफान के चलते कुछ थोड़ा सा डैमेज हुआ है, जिसका सुधार करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे इस समस्या का भी समाधान बहुत जल्द निकालेंगे। और आशा करता हूं कि जो भी व्यक्ति इस समस्या से अवगत होगा और हमारी संस्था से जुड़ा होगा, तो निश्चित रूप से वो कहीं भी हो देश में, उसकी मानसिक दशा और आर्थिक सहयोग और उसके द्वारा यहाँ पर समर्पित हर वो चीज़ के लिए वो समर्पित होगा जिसकी यहाँ को आवश्यकता है। मित्रों, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनके सहयोग की, जैसे अभी बारिश की वजह से हमारा थोड़ा सा ये, हम अभी इसको अपने प्राकृतिक धरोहर को खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए इसको किसी प्रकार का कोई हम सीलिंग वगैरह या कोई टीन सेट वगैरह नहीं डालना है, क्योंकि उसका आनंद एक अलग है और उसका आनंद अलग है। ये जो प्राकृतिक आनंद है, इसका आनंद ही अलग है। थोड़ा बरसात की वजह से मैं ये मानता हूँ कि बच्चों को वर्जिश करने में, व्यायाम करने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। थोड़ा सा जल भराव सा हो जाता है, हमारी थोड़ी वॉल बाउंड्री कमज़ोर है। इन चीज़ों पे विशेष मैं आग्रह करूंगा अपने सभी भाइयों से। वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, बच्चे खुद समर्पित हैं और बहुत जल्द हम इस समस्या से निजात पाएंगे। और आशा करते हैं इन्हीं आकांक्षाओं के साथ कि भविष्य में अगले गणतंत्र दिवस पर
हम इन समस्याओं से निजात पा करके आपके बीच में होंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।